ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर की हम लोग बाइसिंग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बाइसिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर्स को आपको ऑपरेट कराना है तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आपको ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना होगा। क्योंकि ट्रांजिस्टर को आप कितने तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कराना है तो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, कौन सा, ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी वो पर्टिकुलर कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज जिस पर ट्रांजिस्टर आपका बायस हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो एज ए ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर वर्क कराने के लिए जो आपका बाइसिंग पॉइंट होना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, दैट शुड बी लाई इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, यानी एक्टिव रीजन के मिडिल में आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए। क्लियर। तो ये तो बात हो गई हमारी ट्रांजिस्टर बाइसिंग की। अच्छा, बाइसिंग और किस लिए करते हैं, एक तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट पता चल जाता है कि ट्रांजिस्टर का हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है ना, उसका क्यू पॉइंट क्या है, उसका क्वेसेंट पॉइंट क्या है, उसका डीसी पॉइंट क्या, सब एक ही नाम है, डीसी पॉइंट, क्वेसेंट पॉइंट, बाइसिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑल आर सेम। इसके अलावा हमको ये भी डिसाइड करना होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है, उसकी बाइसिंग करने के बाद जो उसकी सर्किट तैयार हुआ, बाइसिंग नेटवर्क तैयार हो गया, क्या वो उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल कर रहा है कि नहीं। क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। एक बार हम ऑपरेटिंग पॉइंट को डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम जब इन्वायरमेंट टेम्परेचर वगैरह चेंज होते हैं, थर्मल टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है, तो उस पर जो आपने ऑपरेटिंग पॉइंट बनाई है ना, जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपने बना रखा है वो क्या होता है, चेंज होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे आपका ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी बाइसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो इस चैप्टर में लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग देखेंगे, डिफरेंट तरीके की बाइसिंग देखेंगे। ओके, उस बाइसिंग का स्टेबलाइजेशन पे क्या इफेक्ट है, क्या वो बाइसिंग जो है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज कर रही है कि नहीं, मतलब जो इफेक्ट होंगे, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट हो गया है ना, थर्मल रनअवे हो गया, जिसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट वगैरह चेंज होंगे, है ना, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अभी आगे आपको सब कुछ बताता हूँ। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट चेंज हो सकता है। तो अगर वो कलेक्टर करंट चेंज होगा तो आपका कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज भी चेंज होगा, यानी अगर दोनों पॉइंट चेंज हो गए तो आपका बाइसिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के साथ साथ हम ये भी देखेंगे ये जो बाइसिंग नेटवर्क होगा वो सर्किट को कितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और ऑपरेटिंग पॉइंट यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट कितनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं कि व्हेन द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ लीनियर एम्पलीफायर, क्या बोल रहे हैं, अगर बाइपोलर ट्रांजिस्टर को आपको एज अ लीनियर एम्पलीफायर में वर्क कराना है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई द सिग्नल, है ना, क्या कराना है, व्हेन द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ लीनियर एम्पलीफायर इट इज एक्सपेक्टेड टू एम्पलीफाई सिग्नल व्हिच स्विंग इन बोथ वे सच एज साइन वेव। तो अगर इनपुट सिग्नल आपका स्विंग हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपका इनपुट करंट भी स्विंग होगा, यानी बेस करंट भी स्विंग होगा। तो अगर बेस करंट में स्विंग आ रहा है तो कलेक्टर करंट होता है IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। तो अगर बेस करंट में चेंज आ रहा है, क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि इनपुट पर आपने क्या लगा दिया है, एक स्विंग वोल्टेज लगा दिया, इनपुट वोल्टेज लगा दिया, दैट इज AC इनपुट लगा दिया है। तो अगर ये स्विंग होगा तो बेस करंट चेंज होगा, बेस करंट चेंज होने से आपका कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। इसका मतलब आउटपुट करंट पे क्या दिखेगा, हमको फ्लक्चुएशन दिखेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, स्विंग इन बोथ वे सच एज द साइन वे। तो क्या हो सकता है फिर, टू परफॉर्म लाइक दिस, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने में, एम्पलीफिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने में, द ट्रांजिस्टर हैज टू बी वर्किंग इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। इसी वजह से जब हम इनपुट साइड पर AC सिग्नल अप्लाई कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है वो स्विंग करने लगता है। किस तरीके से स्विंग करता है, एज द इनपुट सिग्नल चेंजेस। ठीक, तो अगर इनपुट सिग्नल में चेंज होने की वजह से आपका ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, तो अगर ट्रांजिस्टर को अगर चेंज हो रहा है तो इफ यू वांट टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन बिकॉज योर ट्रांजिस्टर्स आर वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। कहने का मतलब अगर ट्रांजिस्टर आपका एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है
तो ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में होना चाहिए, और अगर उसको स्विंग से बचाना है, इनपुट में स्विंग से ऑपरेटिंग पॉइंट में जो स्विंग हो रहा है उससे अगर इसको बचाना है तो ऑपरेटिंग पॉइंट को कहाँ पे चूज करना पड़ेगा, इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन, यानी मिडिल में से चूज करना पड़ेगा। ये सेम पॉइंट यहाँ पर हाईलाइटेड भी किया गया है, हैज टू बी वर्किंग मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन विच इज द रीजन वेयर इट प्रेजेंट। ये कौन सा रीजन है, ऑलमोस्ट लीनियर एम्पलीफिकेशन। अगर आपने ऑपरेटिंग पॉइंट को इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन सेलेक्ट किया है तो इसका ऑपरेशन कैसा होगा, एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह ये बिहेव करेगा। द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग द ट्रांजिस्टर इनटू द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन इज कॉल्ड बाइसिंग। तो बाइसिंग क्या हो गया, एक तरीके का मेथड हो गया जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग पॉइंट को ले आते हैं कहाँ पर, एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट्स पर, ठीक है। एंड इज डन यूजुअली विद द डीसी वोल्टेजेस, और ये डीसी वोल्टेजेस की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर पर जब हम लोग डीसी बाइसिंग वगैरह करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह लगाते हैं, वोल्टेज वगैरह लगाते हैं, तो हमको क्या पता चल जाता है, उस ट्रांजिस्टर का हमको बाइसिंग पॉइंट पता चल रहा है। तो हमको नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन करना होता है, बाइसिंग नेटवर्क को, कि उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पर आना चाहिए, इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। ठीक, ये तो काम हो गया। और दूसरी चीज, उसको स्टेबलाइज भी करना है आपको, ऐसा भी नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। So therefore, when it is correctly biased, DC current flow in the transistor and DC voltage develop at its terminal। ऐसा करने पर DC current flow होगा और DC voltage भी develop होगा।